दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं बहुत आवश्यक और बहुत कारगर, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और अगर आप ये जानकारी कंप्लीट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जब कोई लड़की अपने मायके के सगे संबंधियों को छोड़कर किसी की पत्नी बनती है तो उसके दिल में, उसके मन में हजारों तमन्नाएं होती हैं कि उसका पति, उसका मंगेतर, उसका मिलने वाला मंगेतर, उसका मिलने वाला आशिक, उसका मिलने वाला पति उसके सपनों का राजकुमार सिद्ध होगा। लेकिन देखा ये जाता है कि हकीकत में उस लड़की के सपनों का राजकुमार नहीं मिलता। वो सोचती है कि मुझे ऐसा कोई राजकुमार मिलेगा जो मेरी जवानी को कुचलेगा, मसलेगा, रोमांचित करेगा और मुझे रोमांटिक करेगा। दोस्तों, ये हर लड़की का शादी के बाद एक सपना होता है, शादी से पहले एक सपना होता है। वो उसको मन ही मन निहारती है, उसके बारे में सोचती है कि जिससे मेरी शादी होने जा रही है वो मेरी इच्छाओं को, मेरी तमन्नाओं को पूरा कर पाएगा। क्या मैं उसके साथ सुख से सुखी जीवन व्यतीत कर पाऊंगी। दोस्तों, ये आत्मकथा है एक कंवारी लड़की की, एक गैर शादीशुदा जवान लड़की की। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जब भी कोई अपनी उम्र में आता है तो उसको ऑटोमेटिक उस बात का ज्ञान हो जाता है कि अब मेरा क्या होने वाला है, अब मेरा अगला जीवन किस प्रकार बीतने वाला है और अब मेरे जीवन में कौन सा मोड़ आने वाला है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो भी नवयुवक हैं, जो युवा वर्ग हैं, जो यूथ हैं, तो क्या होता है कि वो लोग शादी तो करा लेते हैं लेकिन अपने जीवन साथी को, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को सुखी जीवन नहीं दे पाते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं। और होता ये है कि कुछ दिन वो साथ रहते हैं और इसके बाद लड़ाई की नौबत आ जाती है। उनमें आपस में मनमुटाव, आपस में तनाव, आपस में मतभेद, आपस में एक दूसरे पर खुन्नस और ये बुराइयां होती जाती हैं। अंत में इतना बड़ा भयानक रूप हो जाता है कि तलाक की स्थिति, आत्महत्या करने की स्थिति। मैं आज की नहीं, बहुत पहले से और अब भी वर्तमान में आप देखते होंगे कि चाहे जितने बड़े लोग हों, अब आप उसके अखिलेश यादव के भाई को देख लीजिए कि क्या है, मतलब इतने बड़े आदमी, इतने पैसा वाले आदमी और ये स्थिति, ये हालत। तो एक नहीं, तमाम ऐसे केस हैं जो बड़े केस होते हैं, वो मीडिया में और समाचार में आ जाते हैं, न्यूज़ में आ जाते हैं, जो हम सब लोगों को पढ़ने को, देखने को मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे छोटे केस हैं जो आपको जानकारी उसकी नहीं होती है, उनको दफना दिया जाता है, उनका कोई एडवर्टाइज नहीं होता है। तो ये है बहुत काम की जानकारी, कारगर जानकारी। और ये शर्म संकोच की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को समाज में ज़रूरत है और इस चीज़ की एक शिक्षा होनी चाहिए। हमारा जो पारिवारिक वैवाहिक जीवन होता है, जो दाम्पत्य जीवन होता है, इसकी भी एक शिक्षा देनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने जीवन साथी को, अपनी पत्नी को अब रखना चाहिए और उसके साथ किस प्रकार से शारीरिक संबंध संपूर्ण संपन्न 100% संबंध, संतोषजनक संबंध करना या बनाना चाहिए। दोस्तों, जब किसी नौजवान की शादी होती है तो बहुत से लोग उसमें सक्सेस हो जाते हैं और बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। उसका कारण ये है उनकी नपुंसकता, उनके शरीर का ठीक से काम ना करना, उनके शरीर में हार्मोन्स, ताकत की कमी होना और उनकी जो क्या कहते हैं कि संभोग करने की इच्छा होती है वो बिल्कुल नहीं होती, कम होती है। मैंने कई लड़कों को, नौजवानों को देखा है कि जब उनकी शादी होने की बारी आती है तो वो डर जाते हैं,
मतलब उनको ये लगता है कि जब उनके पास शक्ति ताकत नहीं होती अंदर से कुछ करने की, अपनी महिला को खुश करने की, यानी कि सीधी सी बात बता दूं, अपनी महिला अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने की जब ताकत नहीं होती है तो वो डर जाते हैं। वो शादी के का नाम सुन करके वो घर से भाग जाते हैं। और बहुत बार तो वो मना कर देते हैं, बहुत बार अपने यार मित्रों से कह देते हैं कि तुम जो है मेरे परिवार में ऐसा कोई बहाना बनाना, या जब वो लड़की वाले आएँ तो ऐसा बहाना बताना कि मेरी शादी ना हो पाए, मतलब मुझे कोई ऐसा रोग बता देना कि वो लड़की जो है लड़की वाला सुन करके और वो हमारी शादी करने से इनकार कर दे, मना कर दे। दोस्तों ये सब क्या है? अरे किसी भी समस्या का उपाय, किसी मर्ज़ का उपाय और इलाज उसका होता है और इस प्रकृति में है, इस माइंड में है। दोस्तों, तो इसी पर हम आपको एक दवा लेकर के आए हैं जिसका नाम है वेगोरा 100। हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये टैबलेट है, इसका नाम है वेगोरे 100। ये वेगोरा 100 के नाम से भी आती है और ये वेगोरे 100 के नाम से भी आती है। दोस्तों, इसमें जो तत्व है वो सिल्डेनाविल सिट्रेट टैबलेट आईपी 100 mg लिखा हुआ है और इसका नाम वेगोरा 100 ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इसके नीचे में एक लड़की का चित्र बना है जो अपनी सेक्स की कामुक इच्छा को आनंदमय महसूस कर रही है। दोस्तों, हम लोग जब इस प्रकृति में जन्म लेते हैं तो हमारा परम और मुख्य उद्देश्य यही होता है, यही उद्देश्य होता है हर प्राणी का जन्म लेने का, यही आनंद का द्वार होता है। हम लोग इसी मोह माया में और इसी के चलते, इसी के आकर्षण में, इसी के प्यार में हम अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं और हम अपने जीवन के आनंद को महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, देखिए इस बॉक्स के अंदर टैबलेट है जिसमें 4 टैबलेट हैं इस पत्ते में। इस बॉक्स के अंदर मैं आपको इस बॉक्स को चारों तरफ से घुमा करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे हैं, इसमें डेट और रेट दोनों लिखे होते हैं इस हिस्से में, और ये एक हिस्सा ये है और ये फिर इसके बाद ये है। ये सब हिस्से इसके होते हैं। मैं आपको वीडियो में ये कहाँ निर्मित हुई, कहाँ बनी, ये सब इस तरफ दोनों तरफ इसमें लिखे हुए हैं। इसको आप जूम करके पढ़ या देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर 4 टैबलेट होती हैं। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि जब आप मेडिकल स्टोर में खरीदने जाएं तो आपको जानकारी रहे कि इस टैबलेट में क्या कलर होता है और कैसे इसकी आप पहचान करेंगे। देखिए हम ये टैबलेट बराबर लगातार यूज करते रहते हैं और अपने पेशेंट को यूज करवाते रहते हैं, तो इसलिए ये हम देखिए ये टैबलेट लेकर के आए। आप देख सकते हैं इस पत्ते में 4 टैबलेट हैं और ये लाल कलर में होती हैं, और लाल कलर में होने के साथ साथ ये आकार इनका तिकोना होता है, 3 कोने का त्रिभुज के आकार का लगभग होता है। जैसे इमली का बीज होता है, खट्टी टेढ़ी वाली जो इमली होती है, उस बीज के आकार में इसके ये टैबलेट होती हैं। देखिए 4 टैबलेट हैं, आप इनको पहचान लीजिए, लाल कलर में होती हैं। और ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर डेट और रेट लिखे होते हैं, ये देख सकते हैं। आप इसे जूम करके रोक करके आप इसे ठीक से देख या पढ़ सकते हो। दोस्तों, ये हमने टैबलेट इसलिए आपको दिखाया है कि जब भी आप मेडिकल स्टोर में ख़रीदने जाएं तो इस बॉक्स को आप पहले से पहचान रहे हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप मेडिकल में दवा लेने जाते हैं और मेडिकल वाले के पास जब उनके पास ये दवा उपलब्ध नहीं होती है तो वो दूसरी दवा थमाने की, दूसरी दवा देने की कोशिश करता है, आपको प्रेशर करता है। वो कहो तो इससे ज़्यादा गुण उस दवा के बताने लगे जो उसके मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है। वो अपना दवा बेचने के लिए झूठ बता करके अच्छी दवा नहीं देगा और वो दवा देगा जो उनको, जिन दवाओं में उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। आपको फ़ायदा मिले या ना मिले इससे उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको कमीशन मिलना चाहिए, ये उनका स्वार्थ है। तो ये कमीशनबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है। इस कमीशनबाजी के चक्कर में लोग अपना सत्य और धर्म, ईमानदारी तक भूल गए हैं। तो दोस्तों, आप जब भी मेडिकल में दवा लेने जाएं, ये दवा तो देख लीजिए, पहचान लीजिए, आपको यही बॉक्स खरीद करके लाना है। वहीं पर
इस बॉक्स को अंदर से खोल करके देख लेना है, कहीं ऐसा तो ना हो कि बॉक्स ये हो और गोली कोई और भरी हो। ये भी ध्यान रखना। जब आप इस पत्ते को खोल करके वहीं पर देखेंगे तो इसमें भी देखिए विगोरे 100 लिखा है। मतलब जो इस बॉक्स में लिखा है विगोरे 100 और सिल्डेनाफिल सीटेड टैबलेट, तो देखिए इस पत्ते में भी लिखा है विगोरे 100 और ये देखिए पूरा पढ़ सकते हैं आप। तो आप देख करके पढ़ करके सोच समझ करके दवा लीजिए। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है अगर धोखे में आपको दवा दे तो ये जो इसका फार्मूला है सिल्डेनाफिल तो सेम मिल सकता है और लेकिन दवा का कलर और बनावट अलग होगी। तो आप पहचान लीजिएगा, मैं बार बार क्या बताऊं, इस बॉक्स को और इस अंदर जो ये टैबलेट का पत्ता होता है इसको। तो और एक चीज़ मैं बता दूं, इस दवा को खाने से पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, ये दवा हम हमेशा यूज करते और करवाते हैं। ये देखिए दूसरा पत्ता है, इस पत्ते में सिर्फ एक टैबलेट बची है, 3 टैबलेट का इस्तेमाल किया जा चुका है। दोस्तों ये बहुत कारगर और अच्छी दवा है। इस दवा का यूज हम करते हैं खुद और अपने पेशेंट को, जो इस तरह के समाज में हम लोगों को देखते हैं जो नपुंसकता से शीघ्र पतन से पीड़ित हैं, तो जल्दी आराम दिलाने वाली, तत्काल प्रभाव से आपको आराम दिलाने वाली है, शर्तिया काम करने वाली है। इसमें आपको ये नहीं है कि 6 महीना सेवन करेंगे तब आपका काम होगा, साल भर सेवन करेंगे, 2 महीना सेवन करेंगे तब काम होगा। ये सब आयुर्वेदिक दवाइयों में होता है, ये अंग्रेजी दवाई है। तो करने की बात नहीं है। ये देख लीजिए, यदि आपको कोई इस दवा को लेने में, खाने में परेशानी या डर महसूस करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना मोबाइल नंबर लिखिए, अपना जो समस्या है, आपकी प्रश्न है वो लिखिए और हमसे पूछिए। और आप यदि कहेंगे ना तो हम आपके घर भी आ जाएंगे, आपको आपके सामने, अपने सामने बैठा करके ये दवा खिलाएंगे और अपने ही सामने आपका उस लेडीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कराएंगे और उस लेडीज़ के सामने से आपका सेक्स कराएंगे और आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो मैं देखता हूँ, मैं ये दवा इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं समाज में देखता हूँ कि इसी कमी के चलते अपनी पूरी वैवाहिक क्रिया को, दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ लेते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। जब उसकी पत्नी, उसकी लेडीज़, उसकी औरत, उसकी अर्धांगिनी जब संतुष्ट नहीं होती है तो वो फिर जहरीले पदार्थ खा करके आत्महत्या कर लेती है, कहीं ऊंचाई से कूद करके आत्महत्या कर लेती है। और यही हाल पुरुषों में होता है। जब वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं कि मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों पैदा हो गया, मेरे अंदर ये शक्ति क्यों नहीं है, काश मैं भी एक मर्द होता, काश मैं भी एक पुरुष होता, मेरी भी गिनती मर्दों में होती, मैं भी एक सेक्स करने के योग्य पुरुष होता। ये तमाम सवाल उसके दिमाग में होते हैं और जब इसका उसको निराकरण नहीं मिलता है, इसका उसको इलाज और कोई रास्ता नहीं ढूंढने मिलता है तो वो आत्महत्या की ओर जाता है, आत्महत्या की ओर कदम बढ़ाता है। और ये चीज़ ऐसी है, ये ज्ञान ऐसा है कि ये ज्ञान और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई बताएगा ही नहीं समाज में। जिसको जानकारी भी होगी वो भी नहीं बताएगा और जिसको नहीं जानकारी है वो भला क्या बताएगा। तो और इस बात को अपनी शर्म संकोच की वजह से आप कभी किसी से पूछते भी नहीं हैं। ना तो आप अपने मोहल्ले में पूछ सकते हैं, ना परिवार में पूछ सकते हैं, ना रिश्तेदारी में पूछ सकते हैं, ना यार दोस्तों में पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मजाक बनाया जाएगा, लोगों को पता चलेगा और आप खुद सोचेंगे कि जब मैं ये बात बताऊंगा तो लोगों को पता चलेगा कि अरे यार मैं नामर्द हूँ, मैं पत्नी या औरत या लेडीज के किसी काम का नहीं हूँ। तो फिर उसको अपने से शर्मिंदगी महसूस होगी और वो फिर गलत रास्ता अपनाएगा और वो गलत कदम उठा लेगा, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेगा। तो दोस्तों ये बताइए कि आत्महत्या सही है, यानी कि आत्महत्या करना सही है या उस मर्ज का जो आप में कमी है उसका इलाज करना सही है, या उस दवा को खा करके अपना काम सही तरीके से करना सही है। मैं तो समझता हूँ कि आत्महत्या करना सही नहीं है। तो ये जो हम इलाज लेकर के आए हैं ये तुरंत, जल्द, शर्तिया और कारगर इलाज है। दोस्तों इस दवा को लेना कैसे है? ये दवा 2 तरह में आती है, यानी कि ये विगोरे 100 है, एक विगोरे 50 भी आती है। तो
यदि आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, आप दुर्बल हैं, आपके शरीर में खून की कमी है, आप अपने आप को वास्तव में कमज़ोर महसूस करते हैं और आप में समाज या लोगों के द्वारा भी आपको बताया जाता है कि आप में बहुत कमी है और आप कमज़ोर हैं, तो उस जगह पर आप जो है विगोरे 50 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप शरीर से तंदुरुस्त हैं तो आप विगोरे 100 का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसको इस्तेमाल कैसे करना है? अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने से पहले, अपनी जीवन संगिनी के साथ सेक्स करने से पहले आधा या 1 घंटा पहले इस टैबलेट को पानी से खाना है। अब आधा या 1 घंटा क्यों बता रहा हूँ? देखिए, इसको जब आप मुंह में रखते हैं टैबलेट को और दांत से अंदर तोड़ देते हैं, फिर इसके बाद पानी पीते हैं, पानी से लेना है, तो ये दवा 30 मिनट में काम कर जाएगी। 30 मिनट में ये आपके शरीर में असर दिखा देगी, आपके चेहरे में, आपकी आँखों में और आपके पूरे बदन में, आपके लिंग को 30 मिनट में सख्त, तगड़ा, मोटा, मजबूत बना देगी। आप सेक्स करने के लिए 100% तैयार हो जाएंगे। और यदि इसी दवा को विगोरा 100 हो या विगोरा 50 हो, यदि इसी दवा को समूचा यानी कि सीधा बिना तोड़े हुए निगल जाते हैं पानी के साथ, तो 1 घंटे का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई दवा, कोई टैबलेट घुलने में जब समय लगता है, भाई सीधी समूचा खाएंगे तो घुलने में समय नहीं लगेगा, लगेगा, और जब तोड़ करके खाएंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी। तो इसलिए इसमें 30 मिनट, आधा घंटा की बात बताई गई है। तो यदि आप जल्दी इसका रिजल्ट चाहते हैं तो मुंह के अंदर तोड़ लीजिए और ऊपर से 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लीजिए। पानी उतना पीजिए जितना मांग रहा हो। आप 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास भी पी सकते हैं, क्योंकि इस दवा को खाने के बाद आपका शरीर पानी मांगता है, पानी पीने की इच्छा होती है। तो इस तरीके से विगोरा 50 या विगोरा 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस टैबलेट को समूचा निगल जाते हैं पानी के साथ, तो इसका रिजल्ट आपको 1 घंटे में आएगा। तो आप उसी हिसाब से यूज करें जितना आपके पास टाइम हो, मतलब कि आप आधा घंटे बाद सेक्स करने जाने वाले हैं या 1 घंटे बाद सेक्स करने जाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आपको इस टैबलेट का सेवन पानी के साथ करना है। इस दवा का सेवन कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, कोई नुकसानदायक नहीं है, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस दवा को खाली पेट नहीं लेना है। इस दवा को कुछ खाने पीने के बाद, यानी कि नाश्ता के बाद या मध्यम भोजन के बाद, भोजन भी जब करना है तो मध्यम भोजन करना है, मीडियम भोजन, मतलब बहुत ज़्यादा ठसा-ठस नहीं खा लेना है कि तैलीय पदार्थ, तैलीय चीज़ें बहुत ज़्यादा ठसा-ठस खा के और फिर इसके बाद टैबलेट को खाओ। क्या होता है कि अगर आप मध्यम भोजन किए रहेंगे तो ये दवा आसानी से शरीर में पहुँचेगी और आसानी से आपके शरीर में काम करेगी और इसका पूरा 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। और यदि आप बहुत ज़्यादा खाना खाए होंगे तो इसका रिजल्ट आपको कम और देर में भी मिल सकता है। तो जब इस टैबलेट का सेवन करना हो तो योजनाबद्ध तरीके से करें और मध्यम भोजन, मतलब मीडियम भोजन, थोड़ा कम भोजन करें। इसके बाद भोजन करने के 10 या 5 मिनट बाद इस टैबलेट को लेना है। दोस्तों, ये टैबलेट खाते ही आपके शरीर में असर करना चालू कर देगी और जब आप विगोरा 100 खाएंगे तो 1 घंटे में इसका असर आपको शरीर में हो जाएगा। यदि तोड़ करके खाते हैं तो 30 मिनट में और सीधी समूचा निगल जाते हैं तो 1 घंटे का समय लगेगा। दवा का जब पूरा असर हो जाएगा 1 घंटे में, तो आपका लिंग टाइट, तगड़ा, मोटा और सेक्स करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दवा को रोज नहीं लेना है। यदि आप जवान हैं, यंग हैं, तो इस दवा को आप ले सकते हैं और 24 घंटे के अंदर 2 दवा नहीं लेना है, 24 घंटे के अंदर केवल 1 टैबलेट लेना है, क्योंकि इतनी पावरफुल है कि 1 टैबलेट खाने के बाद आप 24 घंटे बिस्तर में धूम मचा देंगे। आपके पास 1 नहीं, 2 बीबी, 3 बीबी भी एक साथ होंगी तो भी आप हारेंगे नहीं, आप तीनों को संतुष्ट कर देंगे। इतनी दवा है, इतनी इस दवा में दम है और इस दवा का असर आपके शरीर में 3 दिनों तक रहता है, ये भी याद रखिएगा। 24 घंटे तक बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और फिर इसके बाद 3 दिनों तक इसका आप महसूस करेंगे कि हाँ, हमने कुछ खाया है और हमारे अंदर कोई ताकत है। जब सेक्स करने के बाद अमूमन किसी व्यक्ति को कमजोरी आती है, आप कमजोरी महसूस करते हैं, लेकिन इस दवा को लेने के बाद, आप सेक्स करने के बाद आप अपने आप को कमजोर नहीं, बल्कि आप अपने आप को ताकतवर और एक्टिव महसूस करेंगे। इतनी दवा में दम है। दोस्तों, कभी
आप ये महसूस नहीं करेंगे ज़िंदगी में कि आप कमज़ोर हैं, आप सेक्स करके आए हैं तो कमज़ोर हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी एनर्जी है इस दवा में। ये दवा बहुत काम की है, कारगर है, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। तो आप इस दवा का इस्तेमाल करें। जो भी आपकी जानकारी में, आपके दोस्तों में, आपकी रिश्तेदारी में इस चीज़ की कमी के योग्य हों, मतलब कि वो अपनी पत्नी के योग्य ना हों। कई बार गाँव, शहर, परिवार, मोहल्ले में सुना जाता है कि फला व्यक्ति, फला लड़का अपनी पत्नी के पास नहीं जाता और अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाता, उसको शारीरिक सुख नहीं दे पाता, उसको शारीरिक चरम सीमा तक नहीं पहुंचा पाता और वो कटा-कटा रहता है, उसका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है और वो बहुत परेशान है। तो आप उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो जन कल्याण के लिए है, समाज कल्याण के लिए है। दोस्तों, हमारे इस चैनल में जो भी बातें बताई जाती हैं वो मानव कल्याण से, जन कल्याण से संबंधित बातें बताई जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और उपयोगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।